बैटरी भी नहीं है। हाँ मैं इसी को लेके गया था तो मुझे जितना काम था। नहीं कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से। क्या आप क्या पेनल्टी क्या लगवाएंगे? योग और आसन, योग का पैकेज अलग, आसन का अलग। इंटीग्रेटेड पैथी में क्या है, आसन भी प्राणायाम भी। आप देखो तो सही कितने प्रकार से आपकी पैथी एक साथ चलती है। तो ये सामान्य रूप से जो मेरुदंड के लिए हैं वो हमने किए। उष्टासन, अर्धचंद्रासन ये भी कर लो धीरे से, सामान्य बैठ करके। कभी कभी किसी को चक्कर आ जाता है, जैसे सिर पीछे करते हैं, तो उस स्थिति में आंखें खोल करके लेना चाहिए। आंखें खोल करके धीरे धीरे वापस। इसी में दूसरा कर लो, और दूसरा श्वास भरते हुए धीरे से पीछे। ये इतने भी हम कर लेते हैं तो आप स्वयं बताएं बीमारी हो कैसे सकती है। प्रातःकाल
ये तो धीरे धीरे कराए जा रहे हैं अभ्यास मोटापे वाले। प्रवीण जी, आचार्य प्रवीण जी आ जाएंगे मंच के दाएं। अभी जो ओबेसिटी के पेशेंट है, मोटापे के लिए, सभी कर लो इसको। थोड़ा थोड़ा पैकेज करना भी है और आपको आना भी चाहिए। आप इस प्रकार से क्या करो कि जैसे हम सिखा रहे हैं दूसरों को, अन्यों को, धीरे धीरे श्वासों के साथ और भजन के साथ। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। ओम अकार उकार मकार, वो विराट है, वो हिरण्यगर्भ है, वो प्रज्ञा स्वरूप है, आदित्य है, तेजस स्वरूप है। उस परमपिता परमात्मा के नाम गुणों का चिंतन करते हुए, नाम रूप का चिंतन करते हुए, पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ, आनंद और उत्साह के साथ में, तो गुरुजनों का स्मरण करते हुए, अपने प्रियजनों का स्मरण करते हुए, हमारी ओर से जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? सबसे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है? गिफ्ट देने की परंपरा हो गई ना। कोई कार्य हो, जन्मदिन से लेकर मृत्यु पर्यंत एक परंपरा हो गई गिफ्ट देने की। सबसे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है? हम अपने प्रियजनों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? अपने जीवन का, अपने प्राणों की अवधि को बढ़ा लो। जो 70-80 साल में जाते हैं वो 90 और 100 वाले 120, 130 अपने प्राणों को बढ़ाओ। और बच्चे अपने माता पिता को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? वो इस प्रकार से जीवन शैली को करें कि किसी भी माता पिता के सामने उनके बच्चों का शरीर पूरा ना हो। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जीवन में? जिन माता पिता के सामने ही उनके बच्चों का शरीर चला जाता है। और माता पिता भी ऐसे हों कि वो भी अपनी अवस्था को वेद के अनुसार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमाम। जीवन को ऐसा जिए, असमय न जाना पड़े, किसी व्याधि से पीड़ित होकर नहीं, समाधि को प्राप्त करते हुए, योग मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को करें। जीवन शैली को ऐसा विकसित कर लें, योग को अपना लें, महापुरुषों के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करें। जैसे स्वरूप का हम चिंतन करेंगे वैसा ही स्वरूप तो प्रतिष्ठित होगा ना समाज में। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी धर्म के नाम पर बड़े भ्रमित रहते हैं। महापुरुषों के नाम पर, उनके चरित्र पर टीका टिप्पणी करते हैं और हम फिर दोष देते हैं उन लोगों को जो टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है। चिंतन नहीं करते। जो मनुष्य आदिकाल से लेकर आज तक जैसे उत्पन्न हुआ वैसा ही है। जो कपि आज तक आदिकाल से लेकर के अब तक जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही हैं। आज भी मिलते हैं ना जंगलों में, पेड़ों पे। हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, वो जिनके हैं उनके हैं। पढ़ा दिया हमें पाषाण काल का युग और कैसा युग वैसा युग। अरे हमारा तो भगवान राम कृष्ण की परंपरा है। आज लाखों वर्षों पूर्व से इस भारतीय संस्कृति ने सभी को जान दिया है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। जो जैसा पढ़ाया जाता वैसा ही। बच्चों का भी क्या दोष, परीक्षा में वही पूछते हैं। तो इसीलिए ऐसी शिक्षण पद्धति के विकल्प के रूप में तैयार किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड को। छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। आप इसका चिंतन आने वाले 15-20 साल बाद करेंगे, जब इसका लाभ आपको मिलेगा। ये 2-2, 4-4 टुकड़ों में तालियां मत बजाया करो, बजानी हो तो जोरदार बजाएगा। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए
कितने वर्षों से कार्य चल रहा है। और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की जो योजनाएं होती हैं वो तो होने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा आभास होता है उसकी विराटता का। ये जो गुरुकुल, वैदिक गुरुकुलम के नाम से गुरुकुल की स्थापना हुई आज से 10 साल पहले लगभग, उसके बाद में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पूरी शिक्षण पद्धति पतंजलि विश्वविद्यालय मूल में कहीं ना कहीं अपनी भारतीय शिक्षण पद्धति, भारतीय जो नायक महानायक हैं हमारे, जो ईश्वर जिनको हम कहते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके सही स्वरूप को हम जान पाए, उनकी विराटता को अनुभव कर पाए, वो सब मूल में रहता है। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अर्धहलासा, ये कॉमन पैकेज अभी सभी के लिए, थोड़ा थोड़ा जिससे जितना हो पाए, एक एक पैर से कर लो चाहे दो दो पैरों से, जैसे जिसका सामर्थ्य हो, पैरों को सीधा करके पूरा। ऐसे कहते हैं ना कि गाड़ी लोड नहीं ले रही है तो अपनी गाड़ी को पूरा लोड दिलवाओ। बस 2 बातों का ध्यान रखो, जिनके कमर में दर्द है, सीवियर पेन है, वो एक एक पैर से बहुत धीरे धीरे कर ले, बहुत ज्यादा जोर ना दे। आधा एक एक पैर से भी कर सकते हैं धीरे धीरे। अभी 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पतंजलि गुरुकुलम में भाइयों और बहनों के लिए आवेदन आए हैं। आप सोचिए, फिर बाद में परेशान होते हैं बहुत माता पिता, अभिभावक में, पता नहीं चला। तो अभी से जिनको सर्वांगासन ऐसे कर, इसी में थोड़ा पीछे आ जाओ, अर्धहलासन, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बना। तो कुछ माता पिता, ये सार्वजनिक सूचना भी है, हालांकि आस्था के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से स्क्रॉल भी चलते हैं नीचे, तो जो योग मार्ग के पथिक हैं उनको तो जानकारी होती ही है, बाकी अन्य भी है जो आपके परिचय में हो, उनको आप सूचना दे सकते हैं कि वो अपनी तैयारी प्रारंभ करा दें। कुछ प्रोसेस है, क्या क्या पूछा जाता है। कक्षा 5 में एडमिशन लेना हो तो कक्षा 4 का जो CBSE का पाठ्यक्रम है उसमें से, और कक्षा 6 के लिए आना चाहते हैं तो कक्षा 5 का पाठ्यक्रम। कक्षा 6 के लिए शायद बालिकाएं हैं, आप लोग देख लेना उसमें। इस प्रकार से आप मोटापे के लिए भी सामान्य। द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन, पादवृत्तासन। कुछ कहते हैं कि हम मोटे नहीं हुए, ये तो प्रकृति का नियम है। कहते हैं धरती गोल है इसलिए हमने अपना पेट भी गोल बना लिया, तो ऐसा हमें नहीं करना। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है। पता नहीं लोगों ने इसमें भी क्या क्या धारणाएं बनाई हैं, छोड़ो इन बातों को, कुछ गोल नहीं मानते। एक बच्चा गया, जब वो जाता था मदरसे में, उससे बोला बेटा पृथ्वी कैसी है, तो कहते जी पृथ्वी चपटी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और नहीं, गड़बड़ बात हो गई। घर पे कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, ऐसी पढ़ाया गया होगा उनको। अब माता पिता ने उसका एडमिशन करा दिया अच्छी जगह, तो वहां कहा पृथ्वी गोल है। अब परीक्षा हुई, मास्टर जी ने पूछा कि बताओ, वाइवा चल रहा था, पृथ्वी कैसी है। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में आ गया, चपटी कहे तो स्कूल में पिटाई, गोल कहे तो घर पे पिटाई। तो जब दुखी हो गया तो उसने कहा गुरुजी, पृथ्वी
स्कूल में तो गोल है और घर पे चपटी है, क्या करे बेचारा। ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रखा है। चलो, तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बड़ा जरूरी है, बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन दूर कर लें। शीर्षासन कर, जिनसे जितना हो पाए, धैर्य से। और अभ्यास भी क्या करें, किसी के ऊपर गिरना नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपने श्रेष्ठ अभ्यासों को करते रहना। ये शीर्षासन करते हुए ताली कैसे बजा लेते हो ये तो पता ही नहीं चलता। मैं कह रहा था कि शीर्षासन करते हुए ताली नहीं बजती है, फिर आप कैसे बजा लेते हो? आप इसका मतलब ज्यादा स्किलफुल है। सभी प्रयास क्या करो, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर लिया करो। ये भी नेत्र ज्योति के लिए बड़ा लाभकारी है। हमारे मस्तिष्क को रक्त का प्रवाह अधिक होता है तो उसको अधिक आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे ये थोड़े थोड़े कर लिया करो। बहुत अच्छा सब कर रहे हैं। चलो मेरे दाईं ओर, अब अपने अपने अभ्यासों के लिए सभी तैयार हो जाओ। हमारे दाईं ओर हैं आचार्य अभिषेक जी, प्रवीण जी। आप मोटापे वाले स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये सब करो। और मेरे बाईं ओर हमारे भाई मनोज जी, आप मेरुदंड वाले करो। मकरासन से प्रारंभ करके उष्टासन, अर्धचंद्रासन, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, मरकटासन, इस तरह से अभ्यास और रुकना है। एक एक मिनट एक एक आसन में रुके। ये देखने वाला कार्यक्रम ना, इससे लाभ कम होता है, करने से होता है। योग कैसी गंगा है, इसमें तो नहाने से लाभ होता है। योग की गंगा में जो नहाते हैं वो इस भव सागर से तर जाते हैं। बीमारियों का, व्याधियों का तो कोई मोल ही नहीं है। ये तो दूर हो ही जाएंगी, होना ही है, होना पड़ेगा, क्योंकि अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है वो निश्चित जानो, उसका अंत निश्चित है। तो बीमारी भी तो उत्पन्न हुई है ना। कुछ कहते हैं जी हमारे शरीर में उत्पन्न हुई, ये तो माता पिता से आई है। तो माता पिता के शरीर में भी तो कभी तो उत्पन्न हुई होगी। भगवान जी ने तो बीमारियों को उत्पन्न नहीं किया। ये तो हमारी उल्टी दिनचर्या होती है जिसके कारण से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दिनचर्या को सीधा कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। जो दिनचर्या खराब करके स्वास्थ्य खराब किया है, तो हे स्वास्थ्य साधकों, अपनी दिनचर्या को साध लो। राध साध संसिद्ध हो, अच्छे प्रकार से सिद्ध हो जाओगे। साधक बन गए ना सब। जो साधक बन गए हैं उनका कार्य होता है अपने जीवन को साध लेना। कपालभाति के साथ गोमुखासन, कंधों में दर्द की समस्या, सर्वाइकल की समस्या ऐसी हो जाती है, व्यक्ति सिर नहीं झुका पाता नीचे, ऐसे जकड़ जाते हैं। शोल्डर्स पेन हो जाता है, इतने शोल्डर जकड़ जाते हैं, गर्दन में इतना दर्द होता है। छोटे छोटे आसन, छोटे छोटे प्राणायाम, और लाभ कितने अद्भुत इनके। और श्रद्धा, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, हमारे पूरे दिमाग पर, कहते हैं ना, दिल दिमाग दोनों, मन और बुद्धि श्रद्धा तत्व से भरे होने चाहिए। हृदय में बताते हैं ना श्रद्धा का वास। देखो श्रद्धा कहते हैं हृदय में, और श्रद्धा में जो रित है ना, जो सत्य है, सत्य को कहते हैं, वो बुद्धि का विषय है। तो इस प्रकार से हमें बुद्धि और मन दोनों का समन्वय स्थापित करके सत्य को धारण करना श्रद्धा है।
बोलो एक बार जोर से। सत्य को धारण करना श्रद्धा, सत्य को धारण करना श्रद्धा है। अब आप देख लो, हमने बीमारियों को धारण कर रखा है, तो बीमारियां तो जीवन का सत्य नहीं है। दूसरे पैर से गोमुख आसन। बहुत अच्छे भजन आ गए। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। एक मंत्र आता है, तो उसकी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ऐसे कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण ले भी लो ना तो भी पूर्ण बचता है। ये परमात्मा का गणित है। आप 10 रुपए थे किसी के पास, उससे 10 रुपए ले लिए तो क्या बचेगा? शून्य। लेकिन ईश्वर का कैसा गणित है? पूर्ण में से पूर्ण ले लो तो भी पूर्ण बचता है। अर्थात कहते हैं ना अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण रूप से आपने स्वयं को समर्पित कर दिया ईश्वर के पास। आपने स्वयं को, कहते हैं ना, हम सब कुछ झोंक दें, कुछ बचा कर ना रखें, 100% दे दें। आप 100% दोगे तो परमात्मा भी 100% देंगे, कमी नहीं होगी। तो ये दान देते हैं ना जो, ये क्यों दान देते हैं? दान देने को भी लोगों ने डर, कुछ तो डर से दान देते हैं। आप लोग तो नहीं हो। कुछ लोगों को इतना डरा देते हैं कि दान दो, नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसके फल बता देते हैं। अरे तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है दान देना। मनुष्य हैं हम, पूरी प्रकृति दान दे रही है। वो सुने हैं ना बचपन में बातें कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी पानी नहीं पीती हैं। ये प्रकृति कुछ संदेश दे रही है ना, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए, समाज के कल्याण के लिए जिए। और तो और जिस वृक्ष पर फल लग जाते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं, फिर भी वृक्ष फल देता है। ऐसा नहीं है कि कोई आम अच्छा है, मीठा है, और किसी ने पत्थर मार दिया तो आम कहेगी नहीं अब तो मैं खट्टा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं करता, अपनी मिठास नहीं छोड़ता। कितना बड़ा संदेश हमें मिलता है प्रकृति के माध्यम से। तो हम मनुष्य बने, सर्वोच्च कृति बने, और अपने अंतर्मन में ये बात तो सभी निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि मनुष्य का जन्म हुआ अर्थात पाप की, रोगों की, शैतान की मृत्यु हो गई। इस दुनिया के जो भी शुभ कर्म है वो सभी कर्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ इस धरती पर। और ये छोटा मोटा सौदा नहीं किया आपने, कभी इस चक्कर में रहो कि ये तो बाई लक मिल गया मनुष्य जीवन, ऐसा नहीं होता। कितने जन्मों तक तपस्या की है, कितने आंसू बहाए हैं, कितने पता ही नहीं, कितने काल तक बड़ी प्रार्थनाएं की है। किसी को कोई गाड़ी लेनी होती है ना अच्छी महंगी सी, तो बड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, घर के खर्च बचाने पड़ते हैं। एक साथ लेनी हो तो बड़ा भारी, किश्तों में लेते हैं, हर महीने किश्त चुकानी पड़ती है, तब जा करके कई साल बाद वो गाड़ी मिलती है पूरी तरह से, अच्छे से। आपको मनुष्य जीवन ऐसे ही मिल गया होगा? ऐसे नहीं। तो एक बार हम सब मनुष्य हैं, इसके लिए अपना अपना अभिनंदन करो सभी। ये बहुत बड़ी घटना होती है मनुष्य जीवन, ये सहज उपलब्ध नहीं है। तो जब इतना बड़ा जीवन मिला है और उससे आप इतना, एक एक मनुष्य के अंदर, परम श्रद्धेय स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं, तो मैं का अर्थ केवल परम पूज्य स्वामी जी नहीं, हम सब, कि मैं एक व्यक्ति नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मेरे प्रत्येक कर्म से मेरा राष्ट्र प्रभावित होता है। कपालभाति के साथ करो, वक्रासन, और अपने अपने विहित अभ्यास भी करते रहे।
एक आचार्य जी तो कर रहे हैं चक्की आसन, एक कर रहे हैं भुजंग आसन, और मैं कर रहा हूं वक्रासन, और आप सब कर रहे हैं बैठ के। ये कौन सा आसन चल रहा है? करो फिर अपने कार्य, कुछ तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी। तो अपने अपने कार्यों को करते रहो, खाली ना बैठे, करते रहो। प्राणायाम कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। इनके कोई मोटे थोड़ी है चले, इनकी कोई कमर में दर्द नहीं है, बड़े एनर्जेटिक है। और मैं भी ठीक ठाक ही हूं। आप लोग थोड़ा प्रयास क्या करो, ठीक ठाक का मतलब ऐसे नहीं कि व्याधियों से पीड़ित हो। इधर से भी करो, दोनों पैरों से। कपालभाति प्राणायाम के साथ में। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है। जब अच्छी लगती है तो इसको अपना लो, इसको अपने जीवन में उतार लो। प्रयास पूर्वक स्वस्थ रहो। घर परिवार में तो यहां तक कहते हैं, कोई बच्चा घर पे आके यूं बोल दे कि देखो हम तो इतने दिनों से बीमार नहीं हुए, तो माता पिता कहते हैं ऐसे मत बोलो। अरे ऐसे बोलने से कोई टोटका है क्या? कोई धूल में लठ लग रहा है? दिनचर्या ऐसी बनाओ, बीमार होंगे क्यों? और खुल के बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो कि हम बीमार हुए नहीं, होंगे नहीं। ऐसी दिनचर्या अपनाओ। और हमारे सामने तो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो लिखा है उसको जीने वाले ऐसे महापुरुष हमारे सामने है ना। वो एक लंबे कालखंड से हैं, जिनकी पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन सार्वजनिक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि परम पूज्य स्वामी जी तो एक कक्ष के अंदर से बैठ करके सारे कार्य करते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इस सार्वजनिक जीवन जीना बड़ा कठिन काम है, ऐसा लगता होगा। स्थिति तो यह है, किसी का फोन भी आ जाए ना तो कोने में जाके सुनते हैं, थोड़ा सा हटके। और देखो, एक ऋषि ऐसे हैं जो अपना जीवन लगातार सार्वजनिक जी रहे हैं, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऋषियों का, महापुरुषों का जीवन और संसार के कल्याण के लिए सब कुछ किया हुआ है। तो इस प्रकार से चलो कुछ देर नौकासन भी करो। पेट में दर्द है तो थोड़ा सा धीरे धीरे कर लो। बाकी सब दर्दों का इलाज ये नौकासन। ये जो पेट संबंधी जितनी व्याधियां होती है, देखो जिसको अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, उसको कुछ भी बीमारी हो सकती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किसी के पास कि कोई का ये नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है उसको। और ये है नौकासन, उत्थित पद्मासन, ये कर लो थोड़ी देर। और कोशिश करो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड प्रारंभ तो करो। थोड़ा सा दुखने लगा, हाथ नीचे, पैर नीचे, कुछ तो करो। दुखने लगे तो हाथ पकड़ लेते तो पकड़ लो, कोई बात नहीं, पर करो कुछ देर। शरीर को जैसे भी अभ्यास से छोड़ो ना इन बातों को। अब तक जो था उसको छोड़ दो, अतीत को निरस्त कर दो। एक बड़ा वाक्य होता है, जो बातें आपको दुख दें, जिन बातों को सुनने से, विचारने से आपको पीड़ा हो, उन बातों को नष्ट कर दो अपने जीवन से। यह जीवन व्याधियों के लिए नहीं है। यह जीवन जो कर सकते हैं वो ऐसे करो। पादांगुष्ठ नासा स्पर्श से। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े से कर लो। और चलो आचार्य गण, अब आप लोग भी बैठ जाओ। प्राणायाम के क्रम में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। तो एक भाई तो बैठ करके मंडूकासन में कपालभाति करो, और एक योग मुद्रा से ऐसे अपने अपने अभ्यासों करते रहो।
सीधे बैठ करके भी कपालभाति कर सकते हैं, और उससे अच्छा है कि आप मंडूकासन या योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ जाओ, श्वास को बाहर छोड़ो, और एक भजन के साथ में हमारे संन्यास आश्रम के भाई सभी उपस्थित हैं, तो ओम ओम बोले, रोम ओम ओम बोले। चलो जी, लगातार करने का प्रयास करें। जो चेयर पे बैठे हैं कोई बात नहीं, बैठे बैठे करें, पर करें। एक रिदम के साथ, और मन में परम पूज्य श्री स्वामी जी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए व्याधियों के नाश के लिए, उस व्याधियों के संहारक संकल्प देखो। परम श्रद्धेय स्वामी जी क्या बोलते हैं कि इस धरती के समस्त रोगों का समूल विनाश करने में वो सक्षम है, और आपसे क्या चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लो बस। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय गुरुदेव का स्मरण करते हुए, हमारे सब अपनी व्याधियों को केंद्र में रखते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए, यज्ञ वातावरण में अपने जीवन को सुगंधित करते हुए, इस पावन दिव्य ब्रह्म मुहूर्त में, इस सुंदर वातावरण में ऋषि चेतना से युक्त होकर के, आनंदित होकर के, उत्साह श्रद्धा विश्वास के साथ में पूर्ण समर्पण भाव से इन शब्दों का श्रवण करें, अपने विहित कर्मों को करते हुए प्राणायाम को करते। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले रोम रोम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। दर्शा रहा है, योगी दर्शन भी दर्शा रहा है, उनका अर्थ समझा रहा है, उनका अर्थ समझा रहा है। जय दुनिया पार बोले, हर प्रकार बोले, दुनिया पार बोले, हर प्रकार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम ओम बोले, ओम ओम बोले, यही प्यारे प्रभु
बोले, बोले अक्षर के सब भेद बोले, गोलधार बोले, सुधार बोले, गोलधार बोले, सुधार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम बोले, ओम बोले, प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। धरती पे आए, गुरु नानक जी धरती पे आए, एक ओंकार के शब्द है गाए, एक आवाज के शब्द आए, लगातार बोले, लगातार बोले, लगातार बोले, लगातार बोले, यही प्यारे बड़ा नाम है। ओम बोले, प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ऋषिवर दयानंद प्यारे, बोले ऋषिवर दयानंद प्यारे, ओम में प्रभु के नाम सारे, ओम में प्रभु के नाम सारे, संहार बोले, संहार बोले, संहार बोले, संहार बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। ओम बोले, ओम बोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। लगातार इस क्रम को 5 मिनट और करूँ। तो ऐसे 5 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट 15 मिनट तक लगातार करते रहो। कपालभाति प्राणायाम। जो बीच में थक जाया करें, जो थक जाया करें सबने, तो ऐसे कर लो। बाकी कंटिन्यूएशन करते रहो। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करो। गहरे लंबे श्वास लेते
लगातार करने से पेनक्रियाज की बड़ी समस्या, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज तो कंट्रोल हो जाती है, टाइप 1 ऐसा भ्रम फैला दिया गया समाज में कि टाइप 1 तो ठीक ही नहीं होगी। लाइफ स्टाइल डिजीज, शब्दों के नाम तो ऐसे रखते हैं। अच्छा, नाम रखने का काम होता है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र पढ़े हो तब नाम रखे तो समझ में बात आती है। जिन्हें व्याकरण का कुछ नहीं आता वो भी नामकरण रख देते कि लाइफ स्टाइल डिजीज बना दे। मतलब लाइफ जियो, जब तक जियोगे बीमारी के साथ जियोगे, तो बीमारियों को पोषण करने के लिए, बीमारी बढ़े ना ऐसी दिनचर्या बना लो और बस बीमार हो। मतलब सोच के देखो ये शब्द अपने आप में कितना खतरनाक है। किसी व्यक्ति को कह दो आपको डायबिटीज होगी टाइप 1 और जीवन भर रहेगी, अब आप ऐसे ऐसे दिनचर्या पालन करो और बस मुक्त। एक व्यक्ति से पूछा, ऐसे थोड़ा सा विनोद की बात है, डायबिटीज की तो नहीं, दूसरी जैसे कुछ बीमारियों की बात होती है, तो एक से कहा कि भाई ये चर्म रोग वाली भी समस्याएं बड़ी होती है। कहा कि आपने ये इतने डायबिटीज के पेशेंट, किडनी, लीवर, आंख, नाक, कान, हार्ट पेशेंट, इतनी बीमारियां हैं, तो आपने स्किन वाली क्यों चुनी, स्किन स्पेशलिस्ट बने? तो उसने कहा देखो जी, एलोपैथी के डॉक्टर, कि इसके पीछे भी बड़ा कारण है। क्या कारण है? श्वासों के साथ, कि एक तो ये स्किन वाले रात को डिस्टर्ब नहीं करते, तो आराम से सो जाते हैं। कभी कोई रेयर केस होता है तो छोड़ करके रात्रि को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। दूसरी, श्वास पर एक बार दवाई दो तो काफी दिनों तक चलती है। और तीसरा, ये कभी ठीक नहीं होते। समझ में आई बात? एलोपैथी में तो रोगों का इलाज नहीं, उसका समाधान ही नहीं है। तो बस जब तक है थोड़े दिन वो दबाते, और तो और छोड़ो, ये चेहरे पे कहीं के दाने हो जाते हैं ना, पिंपल्स बोलते हैं उनको, इनको भी दबाने के लिए दवाई देते हैं कि ये दवाई खाओ, पिंपल्स को वहीं दबा देंगे। बताओ, मतलब यहां तक भी समाधान नहीं है। थोड़ा सा ऐसे जोर लगा करके, विपरीत दिशा में जोर लगाते हैं, श्वास भर के थोड़ा थोड़ा, पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखा। जो भी व्याधियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। इसमें तो कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा ऐसे चारों तरफ घुमा, धीरे धीरे श्वास को लेकर, ऐसे विपरीत दिशा। तो मैं बात कर रहा था भारतीय शिक्षा बोर्ड और हमारी जो ऋषि ज्ञान परंपरा है उसके विषय में। श्वासों को भर के, ये हार्ट के लिए अच्छा है। श्वास को भर के दोनों हाथों को पूरा सीधा करो, धीरे धीरे। इसको जॉइंट्स को खोलना नहीं, ऐसे पूरा ऐसे रखने का प्रयास करो जितना हो जाए। भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय परंपरा, 2 से 2,500 तो शिक्षक लगे हैं। पूरे भारतवर्ष के जो अच्छे शिक्षक हैं, उनकी पूरी टीम ने पूरे एक एक पृष्ठ को, एक एक लाइन को बोलो, एक एक पंक्ति को, किसमें क्या लिखना है, अपने भारतीय परिवेश के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, सारा सब कुछ क्या है। पैरों को खोलो थोड़ा सा, हमारे भारतीय इतिहास के विषय में। अब आपसे पूछा जाए कि भारतीय जो हमारे विश्व कीर्तिमान हैं, या जो अच्छी अच्छी भारत में कलाकृतियां हैं, उनके बारे में बताओ। 2-4 में सिमट जाते हैं।
दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार और ताजमहल, और इनकी भी बड़ी हिस्ट्री है कि ताजमहल है कि तेजो महल है, ये भी बड़े कार्यक्रम है। कई कक्ष तो ऐसे हैं जब कभी सर्वेक्षण कराया तो जो तथ्य मिले बंद करा दिया, सील बंद, आज तक खोले ही नहीं कमरे को, क्योंकि खोलेंगे तो कभी सत्य पता चल जाए। चलिए वो अगला अलग विषय हो जाएगा। तो बताना ये चाह रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा ऑल्ट्रेशन करा के कि ये ऐसे है वो ऐसे है, मतलब 4-5। आप दक्षिण में जाओ, एक एक किला ऐसे बना हुआ है, एक एक मंदिर ऐसे बना हुआ है, सूर्य की पहली किरण पैरों पर पड़ती है। मंदिरों में ऐसी 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 वास्तुकला बनाई है, एक एक शिला को तराश करके पूरे पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है, एक सिंगल स्टोन से पूरे पहाड़ को तराश करके। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर की नस नाड़ियां भी, पत्थर की मूर्तियां ऐसी हैं कि शरीर की नस नाड़ियों का भी चित्रण है उनमें, इतनी बारीक नक्काशी पत्थर भी की गई है। और यूं कहते हैं कि पाषाण युग का था कि पत्थरों को ऐसे पत्थर से पत्थर जलाकर रगड़ करके अग्नि उत्पन्न करते थे, फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे से ऐसे ऐसे करके जीवन का क्रम विकास हुआ। भाई डार्विन के परिवार वालों का हुआ होगा, हमारे भारतीयों का नहीं हुआ। क्या क्या पढ़ा देते हैं, आप कितना भी पढ़ा लो, परीक्षा में बच्चे अगर ये लिख के नहीं आएंगे तो पास नहीं होंगे, आप कितना भी जोर लगा, क्योंकि पद्धति ऐसी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस पद्धति का जो जैसा है उसको वैसा बताना। हम ऋषियों के वंशज है ना, हम ऐसे नहीं कि कैसे ही आगे उसकी विकास क्रम मानते हैं, विकास क्रम हुआ है, लेकिन विकास क्रम ऐसे नहीं हुआ कि प्रकृति के रीति नियमों को तोड़ करके हुआ है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है कि कोई बंदर से मनुष्य बन जाए? सारे प्रकृति के नियमों का, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध बात हो गई ना। रीति नियम कैसे रहे फिर? रीति नियम कैसे रहे? रीत कहते सत्य को, परमात्मा सत्य स्वरूप है, यदि उसके नियम ही ऐसे होने लगे तो फिर तो मनुष्य भी पता नहीं क्या बन जाए, मनुष्य भी पता नहीं आगे क्या बन जाए। लेकिन पूरे 700 साढ़े 700 करोड़ की विश्व की आबादी है, ऐसा कोई सुनने को मिला है कि आज तक किसी ने देखा है कि मनुष्य के यहां कोई बंदर, कोई घोड़ा, गधा कोई पैदा हो गया हो? संभव ही नहीं है, वो प्रकृति की व्यवस्था ही नहीं। लेकिन हमने सब बना दिया। अपनों को तो छोड़ो, अपने भगवान को जिनको मानते हैं उनको भी क्या क्या नहीं बना रखा। अब ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा दुख होता है कहीं। चलिए, बाकी दुख का कोई काम नहीं, योग करो। तो इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड जो जैसे है, महावीर अतुलित बल धामा, ऐसे कहा बजरंग बली के बारे में। जब किष्किंधा पर्वत गए ना भगवान राम और कृष्ण, भगवान राम और लक्ष्मण, तो हनुमान जी जो सुग्रीव की सभा के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, उनको भेजा कि हे हनुमान, जाओ और पता लगा के आओ ये दो लोग कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने भेज दिया हो मेरे राज्य को लेने के लिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और संस्कृत में समस्त जो वार्तालाप होता है संस्कृत में दोहों के माध्यम से होता है। और भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, ये जो महात्मा जी हैं इन्होंने जो संवाद किया है व्याकरण की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, स्वर की दृष्टि से इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ये महात्मा, ये विद्वान पुरुष हो ना हो, ये हनुमान जी हो सकते हैं। बड़ी कीर्ति थी हनुमान जी के बल की, उनकी विद्या की। विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करबे। ऐसे हनुमान जी को, इतने बलशाली हनुमान जी, भुजाओं में इतनी शक्ति।
क्या क्या बना देते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इन सबका उत्तर देता है। चलो भस्त्रिका प्राणायाम रुकना नहीं है, बस करते रहो। सामान्य, मध्यम और तीव्र, 3 तरह से। जिनका आज पहला दूसरा दिन है वो सामान्य वेग से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, सहजता से। गहरे लंबे श्वास ले, छोड़े। ताजमहल को प्रेम की निशानी बता दिया। इतिहास पढ़ लो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रेम की निशानी है कि क्या है। जिसको प्रेम का प्रतीक बना दिया, 1 साल भी नहीं हुआ उनकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष शादी कर ली उसकी छोटी बहन से। 14वीं संतान उत्पन्न करने में मृत्यु हुई थी। यह प्रेम की परिभाषा है, यह बहशीपन, दरिंदगी की परिभाषा है। चलिए, प्रभु श्री राम ओह समुद्र पर बांध बना दिया। यह है प्रेम की परिभाषा। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए, आप सोचो कहां चित्रकूट और कहां श्रीलंका, और 1 वर्ष के अंदर सारा कार्यक्रम हुआ ही ये पता ही नहीं। ये 14 वर्ष तक का कार्यक्रम नहीं था, 13 वर्ष तो बड़े शांति से चित्रकूट में बिताए, और 1 वर्ष में भी 3 से 4 महीने वर्षा ऋतु के। आप देखिए कितना प्रचंड पुरुषार्थ क्या होगा। 7-8 महीने के अंतर्गत पूरा खोज करने के पश्चात, पूरी सेना का निर्माण करने के पश्चात चाहते थे तो अयोध्या से या अन्य राजाओं से मदद ले सकते थे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, इतना पराक्रम, इतना शौर्य, ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास, एक सेना का निर्माण करके और सभी असुरों का निर्वाण करा के माता को लेके आए। इतने में भी हमें, चलो बजाओ तो अच्छे से बजाओ, चलो एक बार बजाई लो। ऐसे 1 मिनट करने से बीमारियों का मोक्ष करा देगा। भस्त्रिका प्राणायाम। तो ऐसे थे भगवान श्री राम। माता को लेकर आए तो भी भारतीयों में कुछ लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भगवान राम का चरित्र इतना उज्जवल, माता का चरित्र इतना उज्जवल। वाल्मीकि रामायण में भी ये उत्तरकांड में ऐसी वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है। वो देखने में बड़ा रोचक होता है। ये रामानंद सागर जी ने जब महर्षि वाल्मीकि रामायण पूरी बना दी तो विशेष बुलवाया गया उनको। उनसे कहा कि इस तरह के जो प्रसंग कहीं कहीं किसी ने लिख रखे हैं पूरे भारत में से, प्रामाणिक नहीं, जो जिसने जैसा लिख रखा है किंवदंतियों में कुछ भी, कि उसके आधार पर बना करके एक और बनाओ, क्योंकि बड़ा पॉपुलर हुआ। तो विशेष बड़े बड़े अधिकारियों ने बुला करके, यहां तक कि चलो मैं नाम नहीं लेता, उन पे दबाव बनाया गया कि उत्तर रामायण उत्तरकांड बना दो। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बना सकता, जो प्रामाणिक नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का कोई जिक्र नहीं, ये तो बाद में ऐड किया गया प्रक्षेप आदि करा करा के। फिर माता को कि बाहर भेज दिया, छोड़ दिया, इधर उधर की बातें करके। हमें अपने ऋषियों, और आज कुछ लोग उसको प्रमाण मान करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान नाम पर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं उनके ऊपर कि ऐसा क्यों किया, बाद में क्यों किया, उनको जंगल में क्यों छोड़ दिया, वो गर्भवती थी, ऐसे था वैसे था। ऐसी ऐसी क्या करते जा रहे हैं अपने ऋषियों के प्रति। और ये सब एक साजिश के तहत है।
जहां जहां भी भारत में जो भी हमारे मुख्य स्थल हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, हर जगह विवादित क्षेत्र जरूर बना देंगे आसपास करके। ये आपके सोचते हैं ऐसे ही चलता है, सहज प्रवाह से हो रहा है, बड़े षड्यंत्र करते हैं। चलो आज पता नहीं कौन सा मोड असाइन हो गया। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है ना, ये ज्ञान प्रधान है, इसलिए हो गया। ये जो जहां जहां ना ये संशयात्मक स्थिति हो जाती है बच्चों के अंदर, फिर बड़े हो जाएंगे कोई कुछ भी कहेगा तो ऐसे मान लेंगे, क्योंकि बचपन से पढ़ते वही आए हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड आपके सबके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संशय मुक्त बनाता है, हमारे ऋषियों के वास्तविक चित्रण को प्रस्तुत करता है। सच्चे अर्थों में हमारे ऋषि कैसे थे उसका दिग्दर्शन कराने वाला बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड। परम पूज्य श्री स्वामी जी की संकल्पना का मूर्त अधिष्ठान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। हम सबकी मूल मांग है भारतीय शिक्षा बोर्ड, और स्वास्थ्य साधकों की मूल मांग वर्तमान में है भस्त्रिका। चलो कर लो, धीरे धीरे से प्रारंभ करें, 100 काउंट तो करें कम से कम। चलो भजन सुन लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हमने सुना है द्वार पे तेरे, बिगड़ा नसीब संवरता है। गायक हैं आदरणीय भाई मन्नू मृदुल जी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरी टीम का। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले भस्त्रिका कर लो, फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति कर देना। लगातार 2 भजन कर लो। हमने सुना है द्वार पे और चंचल मन मेरे ओम जपा कर, दोनों भजन पूरी एकाग्रता से, आंखों को बंद करके, पूरे ध्यान मग्न होकर के, चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करने का प्रयास करते हुए, गुरुजनों के सामीप्य में उनके पावन आशीषों की, अब जाड़े हैं तो शीतल छाया कहूंगा तो सर्दी लगेगी, उनके पावन आशीषों की थोड़ी थोड़ी सी गर्म छाया में, ठीक है ना। चलिए भजन प्रारंभ करें। हमने सुना है द्वार पे तेरे, बिगड़ा नसीब संवरता है। जग जाता है सोया नसीबा, तू वो जादू करता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे, बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे, बिगड़ा नसीब संवरता है। जग जाता है सोया नसीबा, जग जाता है सोया नसीबा, तू वो जादू करता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे, बिगड़ा नसीब संवरता
खोया नसीब, बिगड़ा नसीब। जो भी बिगड़ गए हैं सब सुधार, अब आ गए ना द्वार में, धाम में आ गए, गुरुधाम। एक भजन और सुनो, लगातार पूरी रिदम के साथ में करते हैं। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। रात समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित अग्नि में, रात समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले मेरे, रोम रोम से निकले मेरे, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम खेवैया। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम खेवैया, जीवन तरनी ओम खेवैया। जो सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम।
की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। जो घट घट में रमा हुआ है, जो घट घट में रमा हुआ है, पार करेंगे वो। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, चंचल मन मेरे, ओम जपा। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। और ये प्रातः काल आप में से कुछ जो है स्वास्थ्य साधक थोड़ा विलंब कर देते हैं आने में। प्रातः काल समय पर आ जाएगा। ये जो योगिक जॉगिंग का जो कार्यक्रम है ना, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, शारीरिक व्यायाम वाला जो क्रम है, वो सभी को अवश्य करना चाहिए। उससे क्या होता है, रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह एक बार पूरे शरीर में गतिमान हो जाता है। फिर आप प्राणायाम करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, उससे पूरा पूरा लाभ होता है। श्वास को बाहर छोड़ करके त्रिबंध के साथ मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद। पाइल्स की समस्या, फिशर फिस्टुला, जो भी गांठों की समस्या शरीर, मन की समस्त वृत्तियों पर नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। बुद्धि, बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते थोड़ी देर पढ़ते फिर इधर उधर मन लगा लेते हैं। अभ्यास करो त्रिबंध का, एकाग्रता बढ़ाने में लाभ है। पेट एकदम टाइट हो जाता है। कहते हैं पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। बीमारी आए तो मारो डंडा। ऐसे तो पेट अग्निसार क्रिया करो। श्वास को बाहर छोड़ करके हिलाओ इसको। सब हिलाओ, जिसका जितना हिलता है। देखो अटका रहता है, फैट जमा हो जाता है, हिलता ही नहीं। सब हिलाओ, हिलाओ घुमाओ, कुछ ना कुछ करते रहो।
उज्जाई प्राणायाम। श्वास को धीरे धीरे लेना, थ्रोट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। बाएं नासिकाग्र को, उससे श्वास को निकाल देना, दाएं नासिकाग्र को बंद करके। और जब करते हैं तो मूल बंद भी लगा सकते हैं। एक बार और करें, 3 से 5 से 7 11 ऐसा अभ्यास क्या करें। जिसको ज्यादा जुकाम होने की समस्या होती है, बार बार स्वर भंग, गला बैठ जाता है, इसका अभ्यास करें। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात में सोते हैं, खराटे आते हैं बड़े बड़े, ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने कक्ष में तो खराटा लें और दूसरे कक्ष वाले की नींद खुल जाए। तो ऐसा नहीं करना अपने को। तो ये है ना, उसके लिए श्वास लीजिए। धीरे धीरे ऐसे अपने अभ्यासों को साधते रहें। एक बार और कर लें। ऐसे बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। चलो कुछ देर खड़े हो जाओ, थोड़े से योगिक जोगिंग के अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सर्दी लग जाती है ना। वैसे सर्दी माता की भी एक प्रतिज्ञा है। जो विश्वविद्यालय में हमारे प्रतिकुलपति महोदय हैं, उनसे वार्ता हो रही थी, तो कल उन्होंने क्या कहा कि जो सर्दी माता होती है ना, इसकी प्रतिज्ञा हो जाती है। क्या? तो वो कहती है कि छोटों को मैं लागू को ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, कि छोटों को मैं लागू को ना, जवान मेरा भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ू को ना, चाहे ओढ़ ले रजाई। तो जो है, तो यहां वाले बुजुर्ग बच सकते हैं, यहां वाले बुजुर्ग सर्दी से बच सकते हैं, क्योंकि वो योग करते हैं ना। तो इसलिए सर्दी को दूर भगाना है। चलो खड़े हो जाओ एक बार। कोई भजन योगिक जोगिंग वाला कर दो जी शुरू। तो एक बार पुनः तैयारी कर लो। ये उनके लिए विशेष ऑफर है जो आज थोड़े से विलंब से आए। और कुछ भाइयों ने कल कहा कि जी थोड़े जाड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी अनुभव में कम आ रहा है ना। तो कोई नहीं, तो भी आप लोग सब करो, थोड़े थोड़े अभ्यास करो, ऐसे श्वासों के साथ कर लिया। 2 चरणों में करने का अभ्यास बना लो। पूरे शरीर को गहरे लंबे श्वासों के साथ
भगवान राम और कृष्ण के वंशज है ना सभी ऋषियों के, हनुमान जी के, तो अपने ऋषियों को स्मरण करते हुए कहते ठंड लगती है। जब बिस्तर में होते हैं तो ठंड लगती ही है, बाहर निकलो। अरे भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ओ इसके शेरों की दुनिया में, ओ इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में हो, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक में बाढ़ की ढाली, कहे उसको महाराणा। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिताली है। भारत माँ शेरों वाली है, बड़ी माँ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, बड़ी माँ शेरों वाली है। अमर था शेर दीवाना, भगोरे कांड कराना, मौत को भी हड़काना, राम प्रसाद बिस्मिल कहा था, किया संधा वो हवन भी, भीख फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर, सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है। भारत माँ शेरों वाली है, बड़ी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है। मस्त में शीन निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार संघर्ष को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो। हम फोड़ कर असंभली
एक वेदों वाला विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला, ऋषि ने जान गंवाई, हमने विष दिया पिलाए, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिश छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में हो, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, भारत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, शेरों वाली है, माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, तेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है। चलो बैठ जाओ, अपने अपने अभ्यासों को शुरू करो। तो ऐसे बीच बीच में सर्दी भगाने के अभ्यास कर लिया। आप एक बार पुनः करना शुरू करो। जो कमर दर्द वाले हैं वो कमर दर्द के कर लो, बाकी अपना मोटापे वाले कर लो। पूर्ण श्रद्धा के साथ। बाकी जो डायबिटीज पेनक्रियास संबंधी जिनको व्याधियां हैं वो अपना गोमुखासन, वक्रासन, मंडूकासन और अपना ये पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, इसके साथ में कपालभाति का अभ्यास लगातार करें। अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने अभ्यासों को बढ़ाएं। भाइयों के भजन सुने, बहनों के भी सुन लो। भजन सुनते रहो, भज सेवा। हमारा सर्वस्व सेवा में समर्पण, तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण, इस माँ भारत के जन्म। अब देखो, कोई भेंट देते हैं, अच्छी चीज की देनी चाहिए या खराब चीज की? बताओ, आप लोग बताओ। आप तो ज्यादा देते हैं ना। गृहस्थ धर्म तो, जो गृहस्थ धर्म होता है वो तो सर्वोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उस आश्रम पर सभी आश्रम टिके होते हैं। कोई संन्यास धर्म कोई कम मत आंकना, पर एक जो बातें महर्षि ऋषि लोग बताते हैं तो तब तो है ही। गृहस्थ जीवन में भी कम तब थोड़ी। तो जो दान की परंपरा है, जो समर्पण भाव की परंपरा है, उसमें हम अपना श्रेष्ठ देते हैं। हम अपने जीवन का जो भी श्रेष्ठ है अपने घर परिवार में भगवान को भोग लगाते हैं। तो भोजन करने के पश्चात जो बचा हुआ वो लगाते हैं, या भोजन जब बनाते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा देते हैं। तो जब हम आहुतियां, भोजन आदि सब श्रद्धा जो भेंट देते हैं वो तो हम अच्छी देते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, तो जब हम यहाँ से जाएं तो इतना ही सुगंधित, इतना ही पावन, इतना ही पवित्र, इतना ही स्वस्थ शरीर परमात्मा को लौटाएं।
ये भी तो एक भेंट है ना भगवान जी को कि हे प्रभु, हमने इस साधन का सदुपयोग किया और अब ये साधन आपकी सेवा में समर्पित। हाय मेरा शरीर, हाय मेरा जीवन ना, ये भाव नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और कार्य पूरा करना पूर्ण निष्ठा भाव से। भूयश्च श्रद्धा शतात्, 100 साल से भी अधिक जीने का अभ्यास। केवल इतना ही नहीं कि थोड़ा बहुत, 100 से भी अधिक। तो चलो एक सुंदर सा भजन हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी, इनका जीवन, उनका आचरण सभी दिव्य ऋषि ऋषिकाओं की तरह जीवन जीते हैं। वैदिक काल में ऋषिकाएं कैसे होते हैं, ऋषिकाएं कैसी होती, आप देख पतंजलि योगपीठ में सब दर्शन हो जाता है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े। बहुत सुंदर भजन सुनते, अपने अपने अभ्यास करते रहो, बाकी जो थक गए हो प्राणायाम कर लो। प्रभु विनती यही तुमसे, हम सन्मार्ग पर ही चले। प्रभु विनती यही तुमसे, हम सन्मार्ग पर ही चले। कभी पीछे हटे ना कदम, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें। कभी पीछे हटे ना कदम, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें।
कभी भी उन परिस्थितियों से हताश, उदास, निराश नहीं हो और लगातार चले बेती इस योग पथ पर, ईश्वरीय पथ पर, सत पथ पर हम सदैव बढ़ते रहें। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत आप उस दिव्य पथ के आरोहण की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए, गुरु सत्ता, ईश्वरीय सत्ता का स्मरण करते हुए गहरे लंबे श्वास। उद्गीत प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास, पवित्र ओम का उच्चारण। शांत बैठ जाएंगे। कुछ देर शांत बैठने का अभ्यास करें। अपनी दैनिक जो भी क्रियाएं हैं, कुछ देर तो विराम लें उनसे। शांति से बैठ करके ये बीच बीच में जो हाथ मलते हैं थोड़ा बाद में कर लें। अभी शांत बैठ जाओ, श्वासों पर ध्यान।
try to focus on yourselves. Focus on your breath. Just with chanting of Om inside you, inside yourselves. Feel the power, feel the energy, feel the cool in you. Who are you? Who am I? Try to find out the solution by yourselves. Breathe slowly, very slowly. Each and every moment of our life should be pure, dignified, graceful, polite, full of love. Always try to live in the mode of eternal love, Shashwat Prem, to everybody, each and every creature in this world, in this cosmos. We, as a whole, Sarvam Khalu Idam Brahma. Expand your vision. Don't judge everyone. Don't judge. Avoid these tendencies. Judge yourself. Judge yourself with complete authenticity. Try to focus and control all your sensory desires. Find and remove, search and find and remove. These are the processes to move on this path. This is the ultimate path of our life. Disease-free life. Meditation is very important to restore the energy. Your inner energy, your spiritual energy that works a lot, that is so powerful. The power of resolution. Always have positive attitude. Always have some attitude in your life. Not too much, a little bit. Be humble. Just
Surrender. Everything. Everything. Towards God, towards Ishwar, towards Guru Satta. Have a feeling of nothing. And do the work like everything. Feel the presence of Supreme Power and the Guru Satta around you, inside you, everywhere in this cosmos. He is a bliss. Feel the bliss. Have a gentle smile, a beautiful smile on your face every time. Even in pain, it's too difficult, but it might be possible. It might be possible. With a smile, just raise your both the hands, rub them, and apply the energy on your face. Open your eyes. ध्यान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मेडिटेशन करते समय शाम को सोते समय तो जरूर कर लिया करो, और इसकी शुरुआत कर लिया करो आत्मनिरीक्षण से अभ्यास प्रारंभ करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का अभ्यास करो। प्रतिदिन की गलतियों को सोने से पहले सुधार लो, स्वीकार करो, दूर कर दो। किसी का दिल दुखाया हो, दुखाना बंद कर दो। किसी ने आपका दुखाया हो, क्षमा कर दो। ये बड़ा अच्छा भजन चल रहा था, क्षमा पूर्वक जीना, विनम्रता पूर्वक। ये बड़े गुण है, क्षमा ऐसे नहीं आती। ईगो सिस्टम जो है ना, एक तो इको सिस्टम होता है, एक ईगो सिस्टम होता है मनुष्य का। क्षमा मांगने नहीं देता, आगे आके खड़ा हो जाता है। वर्षों वर्षों लग जाते हैं, घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। कोई पिताजी के घर, कोई नानी के घर, कोई माँ के घर। वैदिक चैनल देखिए और अपने बच्चों को ऋषि ऋषिकाओं की तरह गुणवान, प्रज्ञावान, विद्वान, श्रेष्ठ, सात्विक और दिव्य बनाइए। वैदिक चैनल डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 11, टाटा प्ले के 1078, डिश टीवी के चैनल नंबर 1064 तथा देश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है।